This movie encoded by Dred Holmes. इस तरफ से मेरे पीछे आओ। कोई इस तरफ आ रहा है। यही है वो। कौन हो तुम? बाकी सब कहाँ हैं? मैं बताता हूँ हुजूर, ये चुड़ैल है। इससे बात मत कीजिए, इसको छूइएगा नहीं। ये उनमें से है जिसका शैतानों से वास्ता है। ये उनमें से एक है जो अपने मालिक के लिए जीते मरते हैं। इन्होंने ही बीमारी फैलाई है और यही सबके पैरों के नीचे क्रॉस का निशान बनाते हैं और अपवित्र करते हैं। क्या ये भविष्यवाणी में नहीं लिखा है? हमें नहीं बताया गया कि आकर दहशत फैलाएंगे? आप मुझे कुछ नहीं करेंगे ना? देखिए हुजूर, वही निशान, ये शैतानों का संकेत है। खत्म कर दो सभी को, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए।
देखो, वो फिर जिंदा हो रही है। जल्दी करो इससे पहले कि वो मौत से जाग जाए और मानवता का विनाश करे। जल्दी से मिट्टी डालकर उन्हें ढक दो। उन्हें हमेशा के लिए मनुष्यों से छुपाना होगा। दफना दो इन्हें। हाँ, दफना दो। इन्हें दोबारा नरक में भेज दो। जल्दी करो, नहीं तो ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी 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 करो। हे ईश्वर, तू ही अब हमारी रक्षा कर। अब क्या करना चाहिए? उन्हें दफना तो दिया है। इस जगह को पवित्र करो और इस पर एक चर्च बनवाओ। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, इन शैतानी ताकतों को हमेशा के लिए इस कब्र में कैद करके रखो। माफ कर दो। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं है। वैसे भी ये मेरे काम का पहला दिन है और मैं लेट भी आया हूँ। चित्र काफी पवित्र है। लाइब्रेरी का रास्ता कहाँ है? हे, शुक्रिया। सुनो, क्यों ना बाद में एक कप कॉफी हो जाए? ठीक है।
हेलो। हेलो, तुम कौन हो? प्रिस्ट तो नहीं लगते। मैं नया लाइब्रेरियन हूँ। मुझे इन सारी किताबों का कैटलॉग बनाना है, बदकिस्मती से। मेरा नाम एडम है। मैं लॉटी हूँ। मैं सेक्सटीन की बेटी हूँ, बदकिस्मती से। हे, यहाँ आओ। अपनी आंखें बंद करो। क्या तुमने उन घोड़ों को सुना? क्या? कैसे घोड़े? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारा पहला दिन है और ऊपर से तुम लेट आए हो। ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम्हें यहां ठीक 8 बजे मिलने को कहा गया था और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह भी समझाना होगा कि तुम्हारा लाइब्रेरी में काम क्या है। मैं दोबारा लेट नहीं आऊंगा सर। ये गॉस्पेल सेंट ल्यूक के अनुसार है, चैप्टर 8 वर्सेस 27 से 30। और जब वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा तो शहर के बाहर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई और उस आदमी पर काफी वर्षों से शैतान हावी होते रहे हैं। वो आदमी बेसहारा था, उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, उसके रहने की जगह थी कब्र। ईसा मसीह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने उत्तर दिया, शैतान, क्योंकि कई शैतान उसके शरीर में बसे हुए थे। काफी समय बाद वो पकड़ा गया और उसके सारे लोग भी, वो लोग जो हर जगह पर अपना प्रलोभन फैला रहे थे, वो सभी को अपने प्रलोभन से लुभाते गए। जिससे हमें दूर रहना है, हमें शैतानों से दूर रहना है, ईश्वर के करीब जाकर जो हमारे पाप मिटाता है। हमें पवित्र रहना है और कभी भी शैतानों की शक्तियों का शिकार नहीं होना है, जिससे हम अच्छाई बुराई की कहाँ है वो? हाँ दिखाता हूं। और हम ठीक है, मैं रोशनी आती से हूं। दूर होकर अंधेरों की तरफ खींचे चले जाएंगे, क्योंकि ईसा मसीह को याद करने से ही शैतान शरीर से बाहर जाएगा। यहाँ सब हिल रहा है। मैंने तो पहले ही कहा, हमें काम रोकना होगा और हाँ, ड्रिल नहीं करना। इस ड्रिल की आवाज से मुझे तो लगता है कि इसके नीचे जरूर एक गुफा है, वो भी बड़ी। हाँ, मुझे इसकी रिपोर्ट बनानी होगी। यहाँ खुदाई करके हम बेवजह रिस्क नहीं ले सकते। हमें ये काम अभी रोकना होगा। तो तुम यहाँ हो, साथ में कॉफी पीने की बात भूल गए क्या तुम? यहाँ पर प्रॉब्लम है, इन दरारों को देखो। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट कमीशन वाले को बुलाओ। ठीक कहते हो, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने दो। मैं दरारों को बाद में जांच लूंगी। जैसा आप कहें मैडम। अब चलो यहाँ से, मुझे अजीब दृश्य नजर आ रहे हैं। उन किताबों का कैटलॉग बनाने वही के बाद। दृश्य, पापियों को, शैतानों को और चुड़ैलों को एक साथ जलाने का ना। परियां क्यों नहीं हो सकती, जो स्वर्ग में अपने नृत्य से सभी देवताओं का मनोरंजन कर रही हो?
क्या मिला? नक्शा? ये 100 साल पुराना होगा। तुम्हें कहां से मिला? हाँ, वहां नीचे जहां हम काम कर रहे थे। हमें इसके बारे में पता करना होगा। इसे बिशप को दिखाना होगा। नहीं, रुको, पहले मुझे इसे देख लेने दो। ऐसी चीजें अक्सर नहीं मिला करती। ऐसी चीजें जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती है। एडम, हाँ, मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाय। गुड आफ्टरनून फादर। वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस वो घर जाना चाहती है। मैं पूरा दिन उस नक्शे पर काम कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अजीब कोड में लिखा गया है। कुछ पता नहीं चल रहा। हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा कोई काम है? ये एक तरह की चित्रकारी है, ना कि कोई भाषा जो मैं समझ सकूं। इसे तुम्हें अपने साथ नहीं लाना था। हम दोनों के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। खैर, मैं एक चीज पहचान गया हूँ। वो है शूरवीरों का चिन्ह। वो कौन है? कोई धार्मिक लोग हैं? हाँ, एक मिलिट्री धार्मिक किस्म के लोग जिन्होंने धर्म युद्ध के दौरान पवित्र स्थल पर जाते वक्त तीर्थयात्रियों की रक्षा की। उसके बाद वही लोगों के अत्याचारों के किस्से सुनाई देने लगे और एक कहानी बन गई। मतलब जब भी कोई गांव में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता तो उसके बदले में गांव वालों को सजा सहनी पड़ती थी। वो भालों से वार किया करते थे। हमें उनसे काफी इंस्पिरेशन मिलेगा जब हमें उनकी चीजें मिलेंगी। लोहे का क्रॉस उनका मनपसंद डेकोरेशन उन शूरवीरों के काले क्रॉस पर तराशा गया है। इस अन्न को आशीष दें और उन सभी को जो तुम्हारा नाम लेकर इसे ग्रहण करते हैं। आमीन। आमीन। बेवरिन, मैंने तुम्हारे लिए एक कोट लिया है जो तुम अपने सरमन में इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल की दुनिया भी ना अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर खिंची चली जा रही है। ये दुनिया ही एक शैतान है। ये दुनिया ही शैतान है। और तो और ये दुनिया वाले ही शैतानों के बहकावे में झुकते चले जा रहे हैं सर। क्यों? भगवान नहीं है क्या? माना कि शैतान हर जगह पर है, मगर भगवान को दिल से याद करें तो शैतान दूर हो जाता है। क्यों बेवरिन, क्या मैंने गलत कहा? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। फादर गस, मेरा ख्याल है आप सही समय पर हर खाने पर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं माफी चाहता हूँ सर। फादर गस, उम्मीद करता हूं कि आप कोई लैटिन कोटेशन सजेस्ट करें मेरे लिए। मैं लैटिन भाषा में काफी कमजोर हूं बेवरिन। ये लीजिए। लो आगे। घर कैसा लगा? अच्छा है। तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैं जरा नहा लेती हूँ, तब तक तुम आराम से बैठो। ठीक है। क्या तुमने फॉकन एली में फ्रेंच राइडर के बारे में सुना है? उसके अनुसार कानून के पाठ को
किसी एक कैथेड्रल में दफन किया गया था, वही पार्ट जो कभी न्यूयॉर्क में रखा गया था। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सबूत यह है कि ठीक उन दिनों एक पहला बड़ा कैथेड्रल यूरोप में उत्पन्न हुआ। जरा सोचो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उन्हें यह बनाने का नॉलेज मिला कहां से। कितनी अजीब बात है ना। जरा सोचो, इन कतरीबों के नीचे क्या दफन होगा। पवित्र जगहों से चुराई गई चीजें, खजाना, या हो सकता है विज्ञान का कोई ऐसा राज जो हम आज तक नहीं जान पाए। कुछ ऐसा जिसे पाकर कोई सुपरमैन बन जाए, या भगवान। मुझे पता लगाना होगा कि उस नक्शे में है क्या। पर इसमें जान का खतरा हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है। मैं सारी उम्र पुरानी किताबों में खोया नहीं रहना चाहता। मेरे हाथों को देखो, कितने बेचैन हो रहे हैं। लुकोस के अनुसार यात्रा के दौरान उसने एक छुपी जगह पाई जो नजर आ रही है। 7 आंखों के पत्थर के पास, और मुझे दिख रहा है 7 आंखों वाला पत्थर। मुझे समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है। मुझे 7 आंखों वाला पत्थर ढूंढना होगा। तुम जानती हो, ये एकमात्र कैथेड्रल है जहां अब तक किसी राजा को नहीं दफनाया, ना ही किसी बिशप को। क्यों? कोई एक ही ऐसी कब्र है जो बनाई गई है। शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई और इसे खोदे। और अगर मैं बिशप को कह दूं तो? कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम मेरी साइड में हो। अब तक तुम कहाँ थी? तुम अपने कमरे में नहीं थी, तुम बाहर गई थी। नहीं डैडी, मैं नीचे प्रार्थना करने गई थी। इस हाल में तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती।
तुमने शराब पी है और सिगरेट भी। झूठी कहीं की, तुम बाहर गई थी ना? तुम बाहर कैसे निकली? मैंने तो सारे दरवाजे बंद किए थे, फिर तुम बाहर कैसे निकली? छोड़ो डार्लिंग, अब सो जाओ। कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ रहकर मुझे कंपनी क्यों नहीं देती? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते और इन चीजों को भूल जाओ? पागल हो गए हो क्या? अच्छा ये लो, मगर वादा करो कि तुम इसे पढ़ोगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखो। हाँ, मैं नक्शा नहीं ले जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है।
मुझ में विश्वास रखेगा वो सुरक्षित रहेगा। वो 7 आंखों वाला पत्थर कहां है?
लौटी, लौटी, सामने आओ। मैं जानता हूं तुम यहीं हो। लौटी, सामने आओ। मुझे आहट सुनाई दे रही है। लौटी, मानते हैं कि दुनिया में आज भी बहुत सी चीजें रहस्यजनक होती हैं, मगर ऐसा क्यों है? ये सब हमारी सोच के बाहर की बातें हैं। इस सोच में मत उलझो। हेलो, हेलो, This movie encoded by Jet Holmes.
बात क्या है मैडम? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। प्लीज जल्दी आइए। हाँ चिंता मत कीजिए मैडम, हम आ रहे हैं। अपने मेरी मदद कीजिए। हेलो, बचाओ, मुझे कोई मारना चाहता है। ये सब क्या हो रहा है मैडम? वो अंदर है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ, आप अपना हाथ दीजिए। चलिए उठिए, हम उसे पकड़ लेंगे। जाओ एम्बुलेंस बुला के लाओ जल्दी। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए। हम सब संभाल लेंगे, हम उस आदमी को भी पकड़ लेंगे। ठीक है, हम समझ गए। जरूर पकड़ेंगे। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हम सब संभाल लेंगे। इसी तरह से पकड़े रहिए। हाँ मुस्कुराइए, अब बिल्कुल लहराइए, उठाकर। ठीक कहा आपने। बहुत अच्छे। हमारे पास पूरा दिन नहीं है, हमें 1 घंटे में खत्म करना है। रानी को जल्दी बुलाओ, जल्दी करो। कम ऑन, वो बुला रही है। कम ऑन कम ऑन। मैं कैसी लग रही हूँ? ग्रेट। ठीक है चलो। स्माइल। एडम, हाय, अभी आई हो? इतनी देर क्यों लगा दी? वो क्या है, शायद तुम्हें पता नहीं है। कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, जानते हो? मारने की कोशिश? वो एक शैतान था। शायद उसने नकाब पहना होगा। मुझे नहीं लगता। वो बहुत भयानक था, बहुत ही भयानक। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कॉल किया था। ये क्या हुआ तुम्हें? बताने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका। जब सैक्रिस्टियन वहां आया, वो बेवकूफ मुझ पर पागलों की तरह कूद पड़ा। शायद अंधेरे में वो मुझे पहचान नहीं पाया। स्वीटहार्ट, क्यों ना एक केस हो जाए? नहीं एडम, यहाँ नहीं, अभी नहीं। अब रुक जाओ। तुम पागल हो गए हो। पागल। लीसा को क्या हुआ एडम? क्या पता, शायद मूड ठीक नहीं था। कहते हैं ना, औरतों को कोई समझ नहीं सकता।
मिस बर्कर, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि बिल्डरों ने कैथेड्रल को इस कदर बनवाया था कि उसे गिराना किसी हद तक मुमकिन था उसके सीक्रेट स्पॉट्स को छूने से। वो गिरेगा या नहीं पता नहीं, मगर तुम्हारी बातें सुनकर हम जरूर गिरेंगे। देखो ऑथर, इन कैथेड्रल्स के बारे में ऐसा बहुत कुछ लिखा गया है। ओ, तुम और तुम्हारी खटारा बाइक, अगर मैकेनिक इसे आज ठीक नहीं कर पाया तो हम कंसर्ट मिस करेंगे। बात को सीधी तरह से कहो ना, तुम कंसर्ट को मिस करोगी या फ्रैंक को? ओ, अब बस भी करो तुम। अच्छा तो लड़कियों लड़कों, चलो अब हम सब चलकर इन कैथेड्रल के आर्किटेक्ट की समाधि देखेंगे। सभी साथ में रहो। यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और मैं कंसर्ट में भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, ठीक है? क्या तुम इसी तरह मुंह लटका के रखोगे? सच्ची तुम बहुत बोरिंग इंसान हो। पर तुमने उसे फोन किया था, मैंने सुना भी है। तुम इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये फोन काम नहीं कर रहा है। हाँ? तुम बहरे हो गए हो? मैं बहरा नहीं हूँ, इस फोन में कुछ गड़बड़ है। लौकते जी, क्या तुम जरा खिड़की खोल दोगी प्लीज? जरूर। लौटते क्या हुआ? डरो मत, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई? बताओ। मेरी तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बुखार आ गया था? बोलो। नहीं, मुझे सिर दर्द था। तुम झूठ बोल रही हो और यह अच्छी बात नहीं है। हम इसे छुपा कर देखते हैं, है ना? और देखते हैं क्या होता है। दर्द हो रहा है? हाँ? हाँ? डैड, मेरी मदद कीजिए प्लीज। वो पागल हो गया है। मुझे लगता है वो मुझे मारना चाहता है। मेरी बात सुनिए प्लीज। कौन मारना चाहता है? एडम, वो नया लाइब्रेरियन। एडम? एडम तो अच्छा इंसान है। डैड, मैं कह रही हूँ उसने मुझे मारना चाहा। वो शैतान है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा मत कहो, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं डैडी, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। रुको, मुझे छोड़ो। डैडी नहीं, प्लीज मुझे कुछ के लिए मुझे इंतजार मत करवाओ। प्लीज मुझे छोड़ो। बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों से कैसे पेश आते हैं। छोड़ो, रुको। मोटी, देख कर नहीं चल सकती। मगर ये पागल कहीं की। ड्रेस गंदा तो नहीं हुआ ना?
क्या किसी ने अंदर शूटिंग करने की परमिशन ली है? नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अगर वो कुछ कहेंगे तो उन्हें अपने एक प्यारी सी मुस्कान से मना लूंगी। माफ कीजिएगा फादर, हम आपका परमिशन चाहते हैं ताकि हम कुछ फोटोज ले सकें। अंदर कितना अच्छा है। आपने आज शादी की है? हाँ, हम करने वाले हैं। देखिए, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, जल्दी कीजिए और फ्लैश पर जरा ध्यान रखिएगा। अब जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी करो। भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे और तुम्हारा कन्फेशन बेहतर हो। फादर, मेरी मदद कीजिए। मुझे अब विश्वास नहीं रहा। मेरा विश्वास टूट चुका है। प्लीज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं हमेशा शैतानों के साए से दूर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने परिवार को भी दुनिया की बुराइयों से दूर रखा है। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम हमन हो, है ना? नहीं, मैं अब सैक्रिस्टीन नहीं रहा। मैं तो हरमन भी नहीं हूँ। कल रात शैतान मुझ पर हावी हुआ और मैं उसका गुलाम हो गया। मुझे दहशत फैलाना है। मुझे सबकी जान लेनी है। सबको तबाह करना है। किसी को भी जिंदा नहीं रखना है। पागल हो गए हो क्या? देखो कैसे भाग रहा है। उसे क्या हुआ? बीच में शॉट को खराब करके चला गया। वो आदमी मुझे नाखून मार के गया। नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। सभी इकट्ठे हो जाइए। पता नहीं इतनी देर क्यों हो रही है। देखो, वो आदमी कौन था? पता नहीं वो इस तरह से क्यों होता है। हैंडी, क्या तुमने उस आदमी को देखा? अकेले कहीं मत जाओ और इसे अपने मुंह से निकालो। मेरा तो आज दिन ही खराब कुछ है। नहीं हुआ ब्रूनो, मेरा यकीन तुम तो यही करो। कहोगी। अब भूल भी जाओ बेबी। नहीं, अब मेरा काम करने का मूड नहीं है। हट जाओ यहाँ से। चलो ऊपर देखो, ऊपर। चेहरा थोड़ा रिगेट में घुमाओ। अब स्माइल करो और एक लेते हैं। चेहरा रिगेट में घुमाओ, थोड़ा ऊपर। ठीक है, स्माइल करो। काउंट फंस गया है। सर, यहाँ एक अजीब घटना हुई है। सैक्रिस्टीन मर चुका है। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि इस रहस्य को हजारों साल यहाँ दफना कर रखा जाए।
और अगर ये रहस्य आपके आंखों के सामने अचानक आ जाए तो समझ लेना कि एक भयानक सच आजाद हुआ है। शैतान इस धरती पर कई रूप लेकर प्रकट हुए हैं, जिसे हम कहते हैं विनाश। पावन समाधि का राज जो जान जाएगा वही इस समस्या को पार लगाएगा। ये और क्या कहता है? कैथरीन, इसे फाड़ो, जल्दी कुछ करो, मुझे इतना तकलीफ हो रही है। डार्लिंग, जरा सब्र करो। हम ये ड्रेस खराब नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगा है और हमें इसे लौटाना है। मगर मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैंने कहा जरा रुको। आप ये दरवाजा खोलते क्यों नहीं? बोलिए। देखिए मैडम, मैं कह चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ये एकमात्र दरवाजा है। मुझे तो इन बच्चों की फिक्र हो रही है। मिस बकनर, किताब में ये लिखा है कि इस तरह मोमेंटम स्ट्रक्चर मध्य युग में अवैध हुआ करते थे, इसलिए अनजाने का रास्ता एक ही बताया जाता था। सुना तुमने? मुबारक हो। अब नहीं लगता हम कंसर्ट में जा पाएंगे। हाँ, अब दरवाजा खुलने तक बैठे रहो यहाँ। हमें जल्दी कुछ करना होगा। पर हुआ क्या है? पता नहीं, पर हमें इन सबको बाहर निकालना होगा। तुम पुलिस को खबर करो, मैं दरवाजे का इलाज करता हूँ। रुको, ये बात बिशप को बतानी होगी। तो पहले से जानते हैं। तुम बस पुलिस को बुलाओ। तुम कब से ऑर्डर्स देने लगे? देखो तुम। आप किसी को बुलाएंगे नहीं? फायर ब्रिगेड वालों को? सैक्रिस्टीन मर चुका है, वो लहूलुहान होकर फर्श पर पड़ा है। मेहरबानी करके पुलिस को बुलाओ। यहाँ लोग परेशान हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। बेवरिन रुको। क्या कोई दूसरा रास्ता मिला? मैं कह चुका हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझ पर इन सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। इनके माँ बाप इनके लिए परेशान हो रहे होंगे। कोई और रास्ता निकालो। ये नामुमकिन है। चर्च में और भी दरवाजे होने चाहिए। लो, बिस्कुट खाओ, बहुत अच्छे हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे हमेशा इस धरती पर। प्रभु, हमारी रक्षा करना। आप लोग इस तरह चुप क्यों बैठे हैं? जल्दी कुछ करो, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास छुरी जैसी कोई चीज है? ये चलेगा? हाँ चलेगा। सुनो हेनरी, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। देखो, सब ठीक हो जाएगा। आर्किटेक्ट की समाधि में राज दफन है।
ईश्वर। पानी मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर बर्कर, क्या आपको पता है रात के 12 बज रहे हैं? आपकी घड़ी 2 घंटे पीछे है। मेरा चश्मा ऑथर, मेरा चश्मा ढूंढो तो जरा। ऑथर कहाँ हो तुम? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिर खड़े क्यों हो? मेरे साथ आइए मिस बर्कर, मुझे आपका चश्मा मिल गया है। थैंक यू ऑथर, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। अब छोड़ो भी, रोना बंद करो, ठीक है? ये कोई फैलने वाली बीमारी लगती है, मुझे डर लग रहा है। नहीं एल्विन, ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, प्लीज रुक जाओ। याद है तुम्हें वो बेस्ट फ्रेंड की कहानी? उसमें किस तरह वो अपने दोस्त की मदद करता है, उसी तरह तुम भी मेरी मदद करो, क्योंकि हाँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब मुझे लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है। तुम मेरा ख्याल रखोगे ना?
आंटी का आइडिया बहुत ही घटिया है। ऐसा करो और मेरे साथ चलो। मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा है और तुम जानते हो। इस उम्र में तुम सीढ़ियों पर चढ़ा रही हो। बेकार की बात मत करो, जरा पॉजिटिव सोचो। हम वहाँ ऊपर जाएंगे और चर्च की घंटी बजाएंगे। तुम मुझे मरवा कर रहोगी। पहले तुम जाओ, जाओ ना। हम पहुंच गए डियर, मगर घंटे की कोई रस्सी नजर नहीं आ रही है। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तुम जानती हो मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। मुझ जैसा बूढ़ा आदमी इस खजाने में तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? इसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। मुझे वापस जाना है, तो मुझे ले चलो प्लीज। नहीं, मुझे नहीं जाना है। जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ क्या हो रहा है? आपको ईश्वर का वास्ता है, बताइए क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो भगवान की नहीं बल्कि शैतान के नाम पर हो रहा है। इस जगह को शैतानों ने घेर लिया है। ये तो पवित्र स्थान है। बिल्कुल, चर्चों से शैतानों को सख्त नफरत होती है। वो दरवाजे किसने बंद किए हैं? शैतानों ने? नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक आर्किटेक्ट डिवाइस से बंद हुआ है, सिक्योरिटी की खातिर। सिक्योरिटी? किसके लिए? इस चर्च की बाहर वाली दुनिया के लिए। इस चर्च की चार दीवारों के भीतर जो शैतान है वो बहुत ही खतरनाक है, काली मौत से ज्यादा। आपको ये सब कैसे पता? ये सारी बातें इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई है। मेरे जीवन में ऐसी घटना पहली बार हो रही है। तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या? और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि शैतान को मिटाने की खातिर यह कैथेड्रल भी मिट जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? इस कैथेड्रल में एक रहस्य छुपा है जिसे छूने से ही पूरी इमारत नीचे आ जाएगी और सब नष्ट हो जाएगा। ये पर्ची बताती है वो रहस्य आर्किटेक्ट के मुंह में सील किया गया है। मगर ये चर्च गिर गया तो हम कुछ ही लोग मरेंगे जिन्होंने मेजॉरिटी संभाली है। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये बीमारी सारे चर्च में फैल जाएगी और इसके बाद इस सारे शहर के लोगों को उनके पापों की सजा मिलेगी। ये शैतान हर जगह अपना दहशत फैलाएंगे और ये दुनिया हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। आप ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। मैं यही कर रहा हूँ। मुझे ये पर्ची दीजिए। नहीं, रुक जाइए। ईश्वर से करिए। ये रहस्य है और ये हमेशा ही रहस्य रहेगा। ईश्वर! मैं हार रहा हूँ। अब मैं क्या करूं? बताइए, अब मैं क्या करूं?
कोई रास्ता नहीं है। अब हम क्या करेंगे ब्रेडी? हम इस नट में फंस गए, हम निकल नहीं पाएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम फंस चुके हैं। हिलो मत। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? टॉर्च पकड़ो। भागो भागो, पीछे करो हर्षी। हेलो सुनो, मैं भी आ रहा हूँ। सब लोग कहाँ गए? कहाँ है वो? मुझे एडम को ढूंढना होगा। एडम? मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो। काश यहाँ कोई आईना होता। मैं खुद को आईने में देखे बिना नहीं रह सकती। मुझे आईने में अपना चेहरा देखना है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। अच्छा, मैं हूं फादर गस। फादर गस, मुझे पहचानती नहीं क्या? तुम कहां थी? मैंने तुम्हें चर्च से बाहर निकलते हुए देखा था। तुम अंदर कैसे आ गई? हाँ? यहां से बाहर जाने की और कोई जगह भी है? मैंने उन्हें देखा। देखो, मेरी बात का जवाब दो। मैंने उन्हें देखा। मैंने उन्हें, मेरे माँ बाप को वहां देखा। तुम यहां आई कैसे? हाँ, बताओ मुझे। एक छेद है, एक दरार चर्च के नीचे। उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लॉटी, हमें यहां से बाहर निकलना होगा अभी। तुम समझ रही हो ना? सबको मार डाला, जानवरों को भी। कोई नहीं जानता था किस लिए। वो कहते थे कि हम सब लोग बीमार हैं। उन्होंने सिर्फ आर्किटेक्ट को उस वक्त तक जिंदा रखा। वो एक समझदार इंसान था और वो लोग उससे डरते थे। उन्होंने उस पर अत्याचार किया। मैंने आपकी आज्ञा पूरी की। मैंने मैकेनिज्म बनाया ताकि इस कैथेड्रल को हजारों साल बाद भी नष्ट किया जा सके यदि शैतान फिर से जाग जाए तो। तुम एक अल्केमिस्ट हो और अल्केमी एक शैतानी विज्ञान है। तुम शैतान का काम करते हो। जो कुछ तुम नहीं समझते उसे अल्कली कहते हो। बीमारी होती है तो उसे भी शैतान का नाम देते हो। बेकसूरों को शैतान कह के उन्हें मारते हो। ये सब गलत है, झूठ है जो बीमारी के नाम पर हो रहा है। इसे बंद करो। इस कैथेड्रल का रहस्य कभी खुलना नहीं चाहिए। इसे हम तुम्हारे मुंह में सील कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने मुझे वहीं दफना दिया और कहा गया कि जो भी यह दूसरी समाधि बनाएगा उसे सजा दी जाएगी। ये सब तुम्हें कैसे पता लौटी? उन्होंने सबको मार डाला तलवारों से। मैं साक्षी बनकर पैदा हुई हूँ। आर्किटेक्ट के मुंह में सील किया गया था। चलो यहां से, मेरे साथ आओ।
नहीं, मुझे यहां रुकना होगा। तुम अपनी जान बचाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? अब जाओ जाओ। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि इस रहस्य को हजारों सालों तक यहाँ दफना कर रखा जाए। पावन समाधि का राज जो जान जाएगा वही समस्या को पार लगाएगा। इस चर्च की कहानी यही है। इस चर्च को सोच समझकर प्लान के अनुसार ही बनवाया गया था। कहा गया है इसे बनाने के लिए आर्किटेक्ट ने एल्केमी और चमत्कार जैसा प्रयोग इस पर अपनाया था, और आज भी ये कहा जाता है कि किसी तरह के चमत्कार से ही ये चर्च गिर गया
और कई लोगों की मृत्यु हुई। ये इमारत इस घटना से बच गई, पर इस तरह इसे रखने से शहर के लोगों को खतरा हो सकता है और इसलिए इस चर्च को दोबारा बनाने का प्लान पास हो चुका है, उनकी यादों में जो उस रात इस चर्च के नीचे दबकर मर गए। वो क्या है? शायद प्रकाश का प्रतिबिंब है।